जय हिंद, जय उत्तराखंड। दोस्तों, आज जिस शख्स से हम मिलने जा रहे हैं उनका नाम है श्री राम नारायण जी, जो उत्तराखंड राज्य के KVIC के निर्देशक हैं, जो खादी ग्राम उद्योग पर काम कर रहे हैं और जन जन तक खादी ग्राम योजनाओं को पहुंचा रहे हैं। उनसे जानते हैं कि वो किस तरीके से वो निचले स्तर से अपना काम कर रहे हैं और लास्ट तक उत्तराखंड के लास्ट गांव में और लास्ट व्यक्ति तक वो योजना को पहुंचाना चाह रहे हैं। आइए जानते हैं। नमस्कार। पहले तो मैं आपके चैनल को, जन्मभूमि संवाद को, आपने हमारे कार्यक्रम के लिए आपने समय निकाला और जैसे आपने बोला है कि क्या कर रहे हैं, तो उसके पहले मैं अपना ध्येय वाक्य दोहराना चाहूँगा। कामय दुख तप्ता नाम, प्राणी नाम आरती नाशनम। तो आम आदमी के जीवन में जो भी दुख है, जो परेशानी है, उसमें हम निमित्त बन सकें, उसका दुख दूर सकें। वो दुख दूर करने का सबसे बड़ा जो कारण है वो है रोजगार। मीन्स उनके जीवन में सबसे बड़ा अगर दुख है किसी को तो वो है रोजी रोटी। अगर उसके पास साधन संसाधन हैं, खाने के लिए मिल रहा है, बच्चों की पढ़ाई का साधन मिल रहा है और घर के जो खर्चे चल रहे हैं, तो वो आते हैं रोजगार से। तो खादी ग्राम उद्योग आयोग के इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए 3 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है रोजगार के अवसर सृजित करना। दूसरा उद्देश्य है जब रोजगार सृजित हो जाता है तो वो कुछ न कुछ एक्टिविटी करेगा, आर्थिक एक्टिविटी कुछ बनाएगा, उत्पाद। जब उत्पाद बन जाते हैं तो उनको वो बेचने योग्य उत्पाद हैं तो उसमें मदद करना, और जब वो बन गए हैं तो उसके लिए मार्केट भी उपलब्ध कराना। तीसरा जो सबसे व्यापक उद्देश्य है वो है ग्राम स्वावलंबन की भावना पैदा करना। लोग जो है माइग्रेट कर रहे हैं। आजकल सबसे बड़ी समस्या उत्तराखंड में है कि घोस्ट विलेज के नाम से बहुत सारे जो विचलित हो रहे हैं, क्योंकि उनको रोज़गार नहीं मिला, कोई संसाधन नहीं मिला, तो वो शहर की ओर पलायन कर गए हैं। उनको वापस वहाँ लाना और उनको उनके दरवाजे पर, उनके घर पर रोज़गार के अवसर देना, ये हमारा काम है। जैसा आपने बताया कि लास्ट छोर पे अंतिम गांव में, तो ये हमारे लिए कोई बंधन नहीं है। हम बिल्कुल लास्ट छोर पे अंतिम व्यक्ति के लिए ही सबसे ज़्यादा काम करते हैं। ग्राम उद्योग के अंतर्गत जो है हमारा जो एक्टिविटीज़ हैं वो शहर तक सीमित नहीं है। सुदूर गांव में, रिमोट, जहाँ कोई नहीं पहुंच सकता, हम वहाँ भी पहुँचते हैं और लोगों के दरवाजे पर उनको प्रशिक्षित करते हैं। हमारे पास 2 प्रशिक्षण केंद्र हैं, MDTC, उनका फुल फॉर्म है मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रेनिंग सेंटर, मतलब बहुउद्देशीय प्रशिक्षण केंद्र। अगर किसी के पास कोई स्किल भी नहीं है और 10-20 आदमी एक ही गांव में अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो हम वहाँ जा कर के उनके दरवाजे पर उनको प्रशिक्षित करते हैं, जिससे वो आत्मनिर्भर बन सकें और अपने पसंद का जो काम है उसको कर सकें। तो हम अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के लिए, अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के लिए हम एकदम सजग हैं और उनको देख करके प्रोग्राम जो है इसको चला रहे हैं। जैसे कि इस आपकी जो योजनाएं हैं ग्राम उद्योग से, क्या क्या इसमें सम्मिलित हैं उद्योग और क्या क्या कर सकते हैं घर से? क्या एक अंग्रेजी में छोटा सा कहावत है, स्काई इज़ द लिमिट। तो इसमें कोई सीमा नहीं है कि क्या क्या है, सब कुछ है। अगर निगेटिव बात करेंगे हम थोड़ा सा, तो वो है प्लास्टिक, जो कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, और मांस मछली का जो खाना परोसा जाना, शराब परोसा जाना, ये हमारी नेगेटिव लिस्ट में है। बकाया आप कोई भी काम कर सकते हैं। तो इस तरह से इसकी कोई सीमा नहीं है कि वो कौन सा काम करेगा नहीं करेगा। अब मैं स्पेसिफिक रूप से आपको बोलूं कि उत्तराखंड में जंगल बहुतायत हैं, तमाम जड़ी बूटियां हैं बहुतायत हैं, तो उससे संबंधित की काम कर सकते हैं। वो जो है वन के अंतर्गत आ जाता है हमारा। उसमें जो कोई फाइबर ही निकाल रहे हैं तो उससे कोई टोकरी बना सकते हैं, उससे कोई कपड़ा बना सकते हैं। अगर वो जो है कोई जड़ें मिल रही हैं, उसमें किसी तरह का इत्र है, कोई खुशबू है, तो उससे अगरबत्ती बना सकते हैं। तो ये वन आधारित जो है उद्योग हो गया। ऐसे ही अगर यहाँ कोई कहीं कुछ खनिज निकल रहा है इस तरह का, तो उससे कुछ प्रोडक्ट बनाना है तो वो बना सकते हैं। जैसे कहीं चूना होता है तो चूने के उत्पाद बना सकते हैं आप, कहीं रंगोली है वो बना सकते हैं।
तो बहुत सारी जगह पे तमाम तरह के मिनरल्स होते हैं, पत्थर निकलते हैं छोटे छोटे, उसके कुछ जेम वगैरह टाइप के रहते हैं, तो ज्वेलरी में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, सेमी प्रीशियस कुछ ये है। तो इस तरह का कोई भी चीज़ है वो शुरुआत कर सकते हैं। अभी हमारा गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का काम है, महिलाएं बहुत आसानी से करती हैं। घर में अगर उन्होंने पढ़ाई किया हुआ है, देखे हैं, अब शादी हो गई, घर में बच्चे हैं, तो घर में बैठ कर के ये काम कर सकते हैं। छोटा सा अपना एक मशीन के लिए लोन ले लिया, थोड़ा सा कपड़े के लिए लोन ले लिया, तो उससे ला करके बेच भी सकते हैं, और उसके बाद में जो है अपना उनका स्वरोजगार शुरू हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम ऐसे उन सभी युवाओं के लिए जो बेरोजगार घूम रहे हैं, जिनके पास शिक्षा है लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल रही है, उनके पास कुछ स्किल है, जो पैंडेमिक में जो कोरोना चल रहा था उसमें नौकरी छूट गई है, वो बेरोजगार हैं, उनके लिए स्वर्णिम अवसर है। जो महिलाएं हैं, पढ़ी लिखी हैं, अपने घर में रहती हैं, अब उनकी इच्छा है कि हम आत्मनिर्भर बनें, घर में कुछ कहना है, करना है, तो वो प्रधानमंत्री उनके लिए वो उनका है एक वरदान साबित हो सकता है। वो इसके अंतर्गत कोई अपनी एक मशीन खरीद लें सिलाई की, और घर बैठे सिलाई का कपड़े का काम कर सकते हैं, दूसरे के सिल सकते हैं, नहीं तो अपना बना करके वो भी काम कर सकते हैं। ऐसे ही घर बैठे आराम से पापड़ बड़ियों का काम हो सकता है, अचार का बहुत अच्छा काम हो सकता है। यहाँ बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं, जो कि कचरी करके यहाँ एक जड़ी होती है, वो हमने देखा, कपूर कचरी बहुत फेमस है, उसका बहुत सारे उत्पाद बना सकते हैं, इत्र निकाल सकते हैं उसकी जो है अगरबत्तियाँ बना सकते हैं। जड़ी बूटी संग्रह हमारे यहाँ बहुत अच्छा उद्योग है, और उसके अंतर्गत जो है किसी भी तरह की हर्ब्स हैं उनको इकट्ठी करके साफ़ सुथरा करके उसको पैकेज करके उनको बेच सकते हैं, किसी तरह का कुछ उससे दवाइयाँ बना सकते हैं। तो बहुत अभूतपूर्व संभावनाएं हैं पूरे उत्तराखंड में। यहाँ जंगल बहुत आयत हैं, फूल बहुत हैं, मधुमक्खी पालन का यहाँ बहुत अच्छा काम हो सकता है। तो हम उनको घर बैठे प्रशिक्षण का भी काम करते हैं। हमारे यहाँ पूरे उत्तराखंड के लिए एक कुमायूं मंडल में प्रशिक्षण केंद्र है, और एक गढ़वाल मंडल में, जो उसको कहते हैं बहुउद्देशीय प्रशिक्षण केंद्र। तो वो जो है, अगर आप हमारे ट्रेनिंग सेंटर में भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप 20 आदमी के आपके पास ग्रुप है, 25, 30, 40 आदमी है, तो हम आपके दरवाजे पे जाके, आपके घर में जाके प्रशिक्षित करते हैं, जिससे आप आत्मनिर्भर बन सकें कोई स्किल गेन करने के बाद, और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। इसमें कौन लोग पात्र हो सकते हैं, कौन आवेदन कर सकता है, उसके लिए क्या क्या शैक्षिक योग्यताएं होनी चाहिए, ऐसा क्या है कि इसमें कौन लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं? इसमें पात्रता के लिए एक ही रिस्ट्रिक्शंस है कि वो 18 साल से नीचे नहीं होना चाहिए। बकाया कोई भी प्रतिबंध नहीं है, किसी भी आयु का हो, कोई भी शैक्षिक योग्यता हो, किसी भी समाज को बिलोंग करता हो, किसी भी वर्ग का हो, महिला हो, पुरुष हो, ट्रांसजेंडर हो, एक्स सर्विसमैन हो, अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, ओबीसी हो, सामान्य वर्ग से हो, कोई बंधन नहीं है, किसी की कोई शर्तें नहीं है। सिर्फ उनको इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हमें कुछ करना है, और वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। युवा हैं तो, वयस्क हैं तो, जिनकी नौकरी छूट गई है वो, महिलाएं हैं तो, जो भी काम करना चाहें कर सकते हैं, कोई बंधन नहीं। शैक्षिक योग्यता का लेकर के कुछ इस तरीके शैक्षिक योग्यता के लिए सिर्फ मामूली मात्र इतना है कि अगर वो 8वीं पास हैं तो कोई भी प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, 8वीं पास नहीं हैं अगर, तो छोटे से उद्योग लगा सकते हैं, 5 लाख रुपए तक के उद्योग लगा सकते हैं, क्योंकि उतना बड़ा उद्योग वो संभाल नहीं सकते हैं। इसीलिए अगर उनके पास स्किल है, किसी तरह का कुछ है, तो वो छोटा सा जो है अपना उद्योग व्यवसाय कर सकते हैं, जिनके बारे में वो इनको जानकारी है। अच्छा, इसमें एक और भी सुविधा है, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं कुछ भी है तो वो ऑप्शनल है। वहाँ EDP 2 लाख रुपए तक का प्रोजेक्ट लगाना है, उनको अगर करना है तो कर लें, क्योंकि वो अगर सीखना चाहते हैं कुछ नई बात, तो हम उनको सिखा देते हैं कि भाई ऐसे आपको कच्चा माल की व्यवस्था करना है, ऐसे लिखवाना है, आपके यहाँ आदमी करेंगे तो उनके बारे में कैसे काम करना है, आपको जो पैसा खर्चा होगा उसका हिसाब किताब करना है। तो ऐसे है, सामान्य सी जानकारी जो है हम उनको देते हैं, और इसमें कोई बंधन नहीं कि वो पढ़े लिखे हों, अनिवार्य नहीं है। अगर वो पढ़े लिखे हैं तो अच्छा काम कर सकते हैं, बड़ा काम कर सकते हैं, और समय समय पे हम बहुत सारे प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करते रहते हैं, जिससे वो उनकी योग्यता है, क्षमताओं का विकास किया जा सके। हाल फिलहाल में हमने जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग के साथ में मिलकर के एक वर्कशॉप किया था, उनको जानकारी दी थी कि इसका क्या महत्व है, क्योंकि आज
सभी उपभोक्ता जागरूक हैं, उनको अच्छी गुणवत्ता की, अच्छी पैकेजिंग की, बढ़िया सामान चाहिए, तो वो भी हमें जानकारी होना चाहिए। जैसे कि आजकल पूरे ही देश के अंदर सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया गया हुआ है, इसके लिए आपने कोई ऑप्शनल कार्य कर रहे हैं क्या आप? आपको जान करके हर्ष होगा कि खादी ग्रामोद्योग आयोग बहुत पहले से, मैंने जब से इसका उदय हुआ है तब से इको फ्रेंडली ही काम कर रहा है। हमारा खादी का अगर आप वस्त्र की बात करेंगे तो वो भी इको फ्रेंडली है। उसमें सबसे कम संसाधन चाहिए, हाथ से कटा है, हाथ से बुना है, पर्यावरण के अनुकूल है। किसी भी तरह का आपकी सर्दी है तो आपको गर्मी का आभास देगा, और गर्मी है तो सर्दी का आभास देगा। शीत काले भवेत उष्णो, उष्ण काले शीतलम खादी वस्त्रम, ये उसमें जुड़ा हुआ है। और इसको पानी बहुत कम लगता है। मिल का जो कपड़ा है वो 50 लीटर से ऊपर उसमें कंजम्पशन होता है 1 मीटर में, और हमारा जो कपड़ा है उसमें मात्र 3-4 लीटर में जो है उसका काम हो जाता है। तो ये पर्यावरण के बहुत ही अनुकूल हैं हमारे उत्पाद। दूसरा, जो आपने इसके ऑप्शन की बात की, क्या ऑप्शन है? हमारे पास बहुत बड़ा ऑप्शन है, उसको बोलते हैं हाथ कागज़। हाथ कागज़ जो है हाथ से बनता है, एक तो रोज़गार भी आपको सृजन हो रहा है, और जो बेकार कागज़ पड़ा हुआ है कहीं, हम उसको रिसाइकिल करते हैं। वैसे भी सूत्र है इसके लिए कि जो है रिसाइकिल कीजिए, रीयूज कीजिए। तो इस तरीके से ये पर्यावरण के 100% ज़्यादा अगर पेपर यूज करेंगे तो पेड़ों को भी नुकसान होता है, वो नुकसान भी को काटने से हम बचाते हैं, और इसको संरक्षण होता है, और वो जो दोबारा यूज हो जाता है, वो एक बार यूज़ कर लिया फिर फटेगा, फिर से रिसाइकिल हो जाएगा। तो इसे इसको लेकर के ये भी एक जैसे कचरे की बहुत प्रॉब्लम है, ये भी बहुत सॉल्व हो सकती है। कचरे को निष्पादन के लिए हमारे पास कोई ऐसी स्पेसिफिक स्कीम नहीं है, लेकिन इसका जो है आप PMGP में उद्योग लगा सकते हैं। और हमारे जैसे यहाँ बोलते हैं कचरे से कंचन बनाना, तो आज बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं आपके लोग जो है कचरा इकट्ठा करते हैं और एक तरह की चीज़ें इकट्ठी कर लेते हैं, तो उसको वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। जो प्लास्टिक इकट्ठी किया आपने तो उसमें कुछ दूसरे प्रोडक्ट बना लिए, आपने लोहा इकट्ठा किया तो आप उसका कुछ दूसरा सामान बना लिया, आपने कुछ जो है सड़ने वाली गलने वाली चीज़ें तो उसका खाद बना लिया, केचुआ खाद बना लिया, आपने किचन वेस्ट को इकट्ठा किया तो उसके लिए खाद बना लिया। तो इसमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत इसके लिए बहुत अच्छा स्कोप है। बहुत सारी महिलाएँ हैं हमारी जो ये उत्तराखंड में, यहाँ मंडे क्या बोलते हैं इसको, आपका राजभवन के पास में एक ये है, महिलाएं हैं, वो केचुआ खाद की उनकी यूनिट है, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अभी हाल फिलहाल में कहीं आपका कोई ऐसा प्रोग्राम चल रहा है जैसे प्रशिक्षण टाइप का? हमारे पूरे 12 महीने सतत कोई नहीं कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम चलते ही रहता है। अभी हमारा जो स्थानीय प्रशिक्षण केंद्र है सहजधारा रोड में, वहाँ कंप्यूटर के ऊपर 3 महीने का प्रशिक्षण चल रहा है, जिससे जो भी उसके छात्र हैं वो ट्रेंड हो करके इस योग हो जाएंगे कि वो अपना खुद का व्यवसाय कर सकते हैं। साइबर कैफ़े खोल सकते हैं, वो सूचना केंद्र खोल सकते हैं, वो तो ये सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। और सीखने के बाद में वो अगर वो नहीं, उनकी इच्छा है कुछ और ये करना है तो नौकरी करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रशिक्षण अभी चल रहा है, 3 माह का है, 1 माह से लगभग ऊपर हो गया है। शायद एक जो है अगस्त के लास्ट तक जो है इसका समापन होगा। लास्ट सवाल आपसे यही होगा कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे जोड़ा जा सकता है और कैसे इसकी सरलता हो और किस तरीके से ये इसको आवेदन कर सकते हैं? आजकल तो सारा ऑनलाइन ही चल रहा है, तो इसमें आपका क्या कहना है? ये तो बहुत ही सरल है, ये बहुत ही पारदर्शी योजना है और फेसलेस स्कीम है। फेसलेस से मतलब हुआ कि आपको हमारे कार्यालय में आने की ज़रूरत ही नहीं है और ना आपको किसी दूसरे कार्यालय में जाने की ज़रूरत है। आप घर बैठे इसमें आवेदन कर सकते हैं। आपके पास एक छोटा सा मोबाइल चाहिए, स्मार्टफोन चाहिए, आप घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। और बहुत ही सरल सी जानकारी देनी होती है, आपका नाम, पता, आपके पिताजी का नाम, आपकी शैक्षिक योग्यता, क्या करना चाहते हो, वो थोड़ी सी जानकारी दे दी। और आप जो जानकारी देते हैं उसमें उसको पुष्टि करने के लिए उससे संबंधित दस्तावेज होता है। मतलब आपने अगर बोला कि हम जो है कुछ पढ़े लिखे हैं तो उसका आपको मार्कशीट की एक कॉपी लगा दी आपने। अगर आपने अपना नाम लिखा, पिता का नाम लिखा, गांव पता लिखा, तो पते के लिए आधार जो है एक प्रूफ है तो आपने आधार दे दिया। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड दे दिया। आपके पास योग्यता है तो वो योग्यता आपने उसमें दर्ज कर दी। ये सामान्य सी जानकारी होती है और इतना सरल है ये कि अगर आप जो भी काम कर रहे हैं तो आपको मालूम है कि हाँ भाई कोई काम करने जा रहे हैं, उदाहरण के लिए
आपने कोई अगरबत्ती का यूनिट लगाना, तो आपको पता चल रहा है कि भाई इतना रॉ मटेरियल चाहिए हमको, इसके लिए ये मशीनरी चाहिए और इतना महीने का खर्चा आएगा। तो दो तरह के खर्चे हो गए, एक तो फिक्स हो गया और एक वेरिएबल हो गया जो आपको महीने में खर्चा आता है। तो ये सिर्फ आपको जानकारी पेपर में उतारना है कि सामान के लिए खर्चा वो तो बदलेगा नहीं, वो तो फिक्स हो गया। और जो बदलने वाला खर्चा है वो है आपका रॉ मटेरियल, जो बदलने वाला है वो आपका लेबर, जो बदलने वाला है आपका बिजली का बिल, जो बदलने वाला है आपका जो चेंज हो सकता है का, एक्टिविटी बढ़ेगी तो खर्चा बढ़ेगा, एक्टिविटी घटेगी तो वो उस हिसाब से कम हो जाएगा। तो इस तरह खर्चा वो हमें 1 दिन का निकालेंगे, 7 दिन का निकालेंगे, 30 दिन का निकालेंगे, ऐसे ही हम 3 महीने क्वार्टर का निकालेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो साल भर का भी निकल जाएगा। वो एक सामान्य सी जानकारी हमको प्रकल्प के रूप में देनी होती है और वो बैंक जो है उसके आधार पर आपको ऋण दे देता है। इसमें और आप क्या अपील करना चाहेंगे? अब 15 अगस्त आ रही है, इसको उपलक्ष्य में लेकर के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, स्वतंत्रता दिवस मतलब स्वतंत्र किससे होना है आपको? बेरोजगारी से स्वतंत्र होना है आपको, गरीबी से स्वतंत्र होना है आपको, आपको जो है जो कुरीतियाँ चल रही हैं तमाम तरह की उनसे स्वतंत्र होना है। अच्छे जनोपयोगी सामान बनाने हैं, पर्यावरण के अनुकूल सामान बनाने हैं। तो ये बहुत अच्छा अवसर है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत आप आत्मनिर्भर बने और दूसरे लोगों को भी उसके माध्यम से रोजगार दें। इसमें आप जो है 50 लाख रुपए तक का अपना प्रकल्प लगा सकते हैं अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, और अगर आपको कोई सेवा क्षेत्र में जाना है तो 20 लाख रुपए तक का जो है प्रकल्प लगा सकते हैं। तो ये मेरा सभी से अपील है, ख़ासतौर से महिलाओं से जो पढ़ी लिखी हैं, अपने घर में रहती हैं और वो आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं, तो इस योजना का लाभ उठाएं। बहुत ही स्वर्णिम अवसर है। जो हमारे युवा वर्ग हैं जिनका कोविड के कारण कोई नौकरी छूट गई, कहीं काम कर रहे थे, 10,000 में 5,000 में उनको कोई करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने घर में अपनी पसंद का अपने कोई भी व्यवसाय चुन सकते हैं जो उनको करना है, तो उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है। हमारा जो है सैनिक भाइयों के लिए बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। वो सेवानिवृत्त होने के बाद में उनके मन में कुछ इच्छा है तो वो अपना कोई भी काम कर सकते हैं। जो पिछड़ा वर्ग है, ख़ास तौर से हमारा जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, जो हमारी अनुसूचित जाति के लोग हैं, वो उनके लिए भी बहुत स्वर्णिम अवसर है। वो जो है 5% सिर्फ अपनी प्रकल्प की जो परसेंट दे करके और अपना कोई भी काम शुरू कर सकते हैं। ये सभी के लिए कि इतना एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। अभी हमारी कल 2 दिन पहले महामहिम राज्यपाल के साथ में बैठक थी, तो उन्होंने भी अपील किया हुआ है अपने उसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खादी और ग्रामोद्योग की जो योजनाएं हैं स्वरोजगार की, उसको जो है अपनाएं और आत्मनिर्भर बने और देश के और प्रदेश के विकास में सहयोगी बने। थैंक यू, धन्यवाद। और मैं जनसंवाद चैनल का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमारी योजनाओं के बारे में आम आदमी तक पहुँचाने के लिए हमसे बात की। बहुत बहुत धन्यवाद।